चलो, कल जो लोग नहीं आए थे वो थोड़ा सुन लीजिएगा जो कल क्लास में पढ़ाया क्या गया था। हो सकता है रे जो आपको पता चला होगा, बोरे कल एसी स्टार्ट किया गया। एसी में पहले देखिए शांत रहिएगा ना, तो जितना वो पीडीएफ में वो कंप्लीट होगा, थोड़ा ही बचाई हुआ और अभी जस्ट 5 मिनट में पीडीएफ आ जाएगा आपके पास। बोरे रे आवाज क्या कर रहा है, सुनिएगा। एक्चुअली इसमें क्या था, एसी क्या है बताया गया, एसी का एक क्वेश्चन बताया गया, उस पर सवाल भी बताया गया कि मैक्सिमम करंट कैसे फाइंड आउट होता है एक क्वेश्चन से। दूसरा एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। उसके बाद हम लोग डीसी पढ़े, डीसी का सुनिएगा है ना, सोर्स पढ़े कि सेल या बैटरी होता है। उसके बाद हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का फॉर्मूला पढ़े, हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। उसको डिराइव नहीं किए लेकिन बताए। उसके बाद आरएमएस करंट के बारे में जानकारी लिए, और ये सब जानकारी लेने के बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ाए जिसका नाम था हॉट वायर मीटर, और हॉट वायर मीटर के बारे में भी आपको बताया गया। और उसके बाद जब हॉट वायर मीटर कंप्लीट हुआ तो हम लोग 3 छोटे छोटे टॉपिक को पढ़े जो तीनों एग्जाम में आ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछे हुआ है रिएक्टेंस पढ़े, इंपीडेंस पढ़े और एडमिटेंस पढ़े। यहां तक पढ़ाए थे। आज अगर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसका नाम है, ध्यान सुनिएगा, वाटलेस करंट या आइडियल करंट। आप मिला लीजिएगा। एक बात मैं तो बताता हूं रे, बीच में आप आवाज नहीं कीजिए, शांति पूर्वक जो समझा रहे हैं उसे आराम समझिए, डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना। बोले वाटलेस, वाट मतलब शक्ति का मात्रक होता है, लेस जैसे लोग बोलता है केयरलेस, मतलब क्या हुआ कि लेस लग गया, मतलब आप वो चीज नहीं है। वाटलेस मतलब कि आपके पास पावर नहीं है। तो कहा गया बोले टेबले बोले आप वॉशरूम से, वाटलेस करंट क्या है, देखिए कहा गया इफ द पावर कंज्यूम बाय एन अल्टरनेटिंग करंट, है ना, या इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी भी करंट के द्वारा अगर पावर शून्य के द्वारा कंज्यूम किया जाए तो उस करंट को लोग वाटलेस करंट या आइडियल करंट बोलता है। क्या बोलता है, उसमें लिखा होगा इफ द पावर कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक करंट इन एन एसी सर्किट। एक एसी सर्किट में, ध्यान सुनिएगा, एक एसी सर्किट में, है ना, ध्यान सुनिए, एक एसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा अगर पावर शून्य के द्वारा या शून्य के बराबर कंज्यूम किया जाए तो लोग उसे वाटलेस करंट या आइडियल करंट बोलता है। और बहुत भीविया ये टॉपिक है, पूछेगा वाटलेस करंट और आइडियल करंट क्या है तो आपको जवाब देना होगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है चॉक या चॉक कॉइल, इसी का दूसरा नाम है मोटर स्टार्टर। मोटर, क्या ये बात याद रहेगा, मोटर स्टार्टर क्यों पढ़ा जानते हैं आप? नहीं जानते हैं जान लीजिए। आप अपने बाइक में कभी कभी भी ठंडा का समय है, स्टार्ट नहीं होता तो लोग कहता है चौक में डाल दो स्टार्ट कर लो, तो उसको भी तो लोग मोटर स्टार्टर न बोलता है। भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए आवाज बीच में नहीं करना है। सुनिए मैं क्या बोला, मोटर स्टार्टर, चौक या चौक कॉइल, मोटर स्टार्टर, चौक या चौक कॉइल। बोले भाई आज जितना बता रहे हैं उसको सुन लेना है और कल ये लेसन हो जाएगा इंड। 3 दिन का टाइम लिए थे, चौथा दिन चलेगा इसका कुछ एक्स्ट्रा, उसके बाद खत्म। आइए तो बोले चौक या चौक कॉइल क्या है, तो कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, एन इंडक्टर, एक इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। एक इंडक्टर को लोग किससे दिखाता है, एल से, और इंडक्टर का ई संकेत है। ठीक, देखो कहा गया एक इंडक्टर का प्रयोग एक एसी सर्किट में किया जाता है, क्या करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए, वो भी विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि बिना ज्यादा ऊर्जा खपत किए हुए। सुनिए, एक इंडक्टर का इस्तेमाल एक एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, वो भी ज्यादा ऊर्जा वगैरह खपत न हो तो लोग उसे चॉक कॉइल बोलता है। अब एक बात बताइए, यहां से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि चॉक कॉइल के पास इंडक्टेंस ज्यादा होता है, चॉक कॉइल के पास इंडक्टेंस ज्यादा होता है लेकिन रेजिस्टेंस कम होता है। आगे हम लोग एक टॉपिक रीड भी करेंगे, फिर सुनिए मैंने क्या बोला, एक चॉक कॉइल के पास इंडक्टेंस ज्यादा होगा लेकिन रेजिस्टेंस कम होगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कोई पूछेगा कि इसका पावर, बुआ आवाज हो रहा था आप नहीं समझ रहे, इसका पावर फैक्टर क्या होगा। एक बार और बोलते सुनिए क्या बोल रहे, बोले पहला बोल रहे हैं, मैंने अभी स्टार्ट किया, वाटलेस करंट क्या है, यदि किसी करंट के द्वारा पावर 0 के बराबर कंज्यूम किया जाए तो उस करंट को लोग वाटलेस करंट या आइडियल करंट बोलता है। डन। दूसरा चॉक कॉइल या चौक या मोटर स्टार्टर, तीनों एक बात है। कोई पूछेगा क्या होता है
तो बोलेंगे एक इंडक्टर का इस्तेमाल जब हम एक एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, वो भी विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, तो लोग उसे बोलता है चॉक कॉइल। बोले चॉक कॉइल में इंडक्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस कम होता है, आगे बताएंगे, इसलिए इसका पावर फैक्टर 0 हो जाता है। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद आप पीडीएफ में देखिए कौन सा टॉपिक है। हमारे हिसाब से ट्रांसफार्मर होगा, है ना। बुआ आप शांति से 5 मिनट का समय दीजिएगा, हम आपके सामने बुआ मोबाइल बजा रहे हैं। चलिए बोरे, चलिए आवाज नहीं कीजिएगा। बोरे टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। उम्मीद करते हैं एक ट्रांसफार्मर के टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आएगा, है ना। कुल मिला के 3-4 नंबर जरूर आएगा यहाँ से, क्योंकि 2 नंबरी भी पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। कौन सा है? लेट कर दिया आज हो। इधर आइए, आइए ढोलक, इधर आइए। चल अरे चल, अरे बुआ बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा टाइम से आइएगा बुआ, है ना, नेक्स्ट टाइम से गड़बड़ा जाएगा। आइए, हाँ ठीक है। इधर देखिए ना, पहले फिजिक्स पढ़िए, यहाँ बाद में वो सब चीज पर चर्चा होगा। ओके। हाँ पढ़ा ही रहे कि खेला थोड़ा ना करवा रहे हैं, बैठाना भी एक पढ़ाना ही होता है। आइए, अब उसको नहीं बैठाएंगे तो कैसे समझाएंगे। अरे बुआ एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। बुआ 2 टॉपिक आपका छूटा है अभी, इस दोनों टॉपिक का चर्चा लास्ट में होगा, जब छुट्टी होने लगेगा तब। बोले ट्रांसफार्मर क्या है, शांति से सुनते चलिए। कहा गया ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई में और हाई वोल्टेज को लो में बदलती है। बुआ फिर सुनो, कहा गया ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज अगर में कन्वर्ट करती है, बदलती है, तो उसी को लोग ट्रांसफार्मर बोलता है। ट्रांसफार्मर से 2 प्रकार की बातें आती है, एक होता है लो से हाई, एक होता है हाई से लो। इसलिए ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक का नाम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो मैं बता रहा हूं शांति से सुनिएगा, एक ही बार में लगभग बात कंप्लीट कर देंगे। बोले ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कोई पूछेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, पूछ सकता है। बोलेंगे वैसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलती है। फिर सुनिए, अरे बुआ कैसे तू हमेशा याद रखोगे। बोले नाम है इसका स्टेप अप, अप बाद में ना बोले, तो बोलेंगे वैसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई में बदलेगी, उसका नाम होगा स्टेप अप, और जो बुआरे हाई से लो में हो जाएगा उसका नाम होगा स्टेप डाउन। फिर से सुनो, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई में और हाई वोल्टेज को लो में बदलता है, उसका नाम होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई में बदले, और स्टेप डाउन का मतलब हाई वोल्टेज को लो में बदले। एक चीज और आप सुनिए, यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। सुनिए, एक जो ट्रांसफार्मर बनता है ना, वो 2 कॉइल से बनता है। आप शांति सुनिए ना, हम लोग जब डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे तो आपको सिखाएंगे, पहले ये समझ लीजिए। एक ट्रांसफार्मर कोई पूछेगा कितने कॉइल से, 2 कॉइल से। एक का नाम होता है प्राइमरी कॉइल और एक का नाम होता है सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए, हम अभी आपको एक बात बता रहे हैं कि इस लेसन में 4 डेरिवेशन है। 2 कल बोले थे, पढ़ाए नहीं थे, नाम बताए थे। एक आज ट्रांसफार्मर डेरिवेशन है, तो इसको और एक और है डायनेमो। ये तीनों को एक साथ पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड जितना छोटा छोटा बात सब है, 2-2 मार्क्स का बात है, पहले उसको गर्दा कर दिया जाएगा। एक बात बताइए, ट्रांसफार्मर कितने कॉइल से बनता है? एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। यहां से ऑब्जेक्टिव एक श्योर है। तो बउआ रे ध्यान दो, अगर मान लीजिए कॉइल तो ऐसा होता है गोल गोल, ये कॉइल हुआ,
ये जो गोल आप देख रहे हैं इसको लोग टर्न बोलता है। क्या बोलता है? अगर ये प्राइमरी कॉइल है तो इसके टर्न को लोग एनपी कहेगा, सेकेंडरी कॉइल के टर्न को लोग एनएस कहेगा। यानी कि एनएस और एनपी का नाम है। एनपी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल का टर्न है। और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, उसका जवाब दीजिए। बोलिए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का? स्टेप अप और स्टेप अप का काम क्या है? लो से मतलब हाई बाद में कि शुरू में? बाद में। इसका मतलब याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का टर्न ज्यादा होगा और प्राइमरी का टर्न, यानी सेकेंडरी वाला बाद वाला ज्यादा, शुरू वाला। एक काम पूछते हैं आपसे, सेकेंडरी का ज्यादा प्राइमरी का? एक बात पता, कुछ नहीं तो एक से गुना कर सकते हैं। देखो एगो तो यह ऑब्जेक्टिव हो गया कि प्राइमरी का टर्न। बोले बेंच ले आओ तो सुन से जगह नहीं, सुनो ना, नहीं उस जगह सब पूरा फुल हो गया, तो जाओ ना चेयर बेंच ले आओ तो एगो। हाँ छोड़ दे। या बोले डॉन का जगह वहां है, लेकिन हाँ इससे डरता है लड़का सब। नहीं पागल है, तबियत। आइए वाह वैसे नहीं कीजिएगा। सुनो बोले जो लोग अभी आए सुन लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो चीज का हम चर्चा किए थे, उसमें दो ही बात लिखा ही हुआ था। जो कल का पीडीएफ था ना उसमें 2 ही 3 बात था। अभी जो गया होगा ना उससे आगे आप देख सकते हो उसमें। तो बोले हम उससे आगे वैसे चर्चा भी किए थे। बुआ अब सुन लीजिएगा। बोले आज का टॉपिक था, 10 बार नहीं चलेगा, शांति सुनना। वाटलेस करंट क्या है? वाटलेस करंट क्या है? इसको लोग हिंदी में शक्ति विहीन करंट बोलता है। ध्यान सुनिएगा। कोई पूछेगा वाटलेस करंट कहा गया वैसा करंट जो 0 के बराबर पावर को कंज्यूम करता है, उस करंट को लोग वाटलेस करंट बोलता है। वाटलेस करंट का दूसरा नाम आइडियल करंट होता है। उसके बाद एक टॉपिक आया था चौक कॉइल क्या है? सुनो, चौक या चौक कॉइल या इसका दूसरा नाम है मोटर स्टार्टर। मोटर स्टार्टर। कोई पूछेगा क्या है? कोई पूछेगा चौक या चौक कॉइल क्या है या मोटर स्टार्टर से आप क्या जानते हैं? क्योंकि एक बार इस नाम से भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन मोटर स्टार्टर। अगर नहीं बताएंगे तो आप कहिएगा ये तो पढ़वे नहीं किए। सुनना है। बोले कहा गया, सुनिए एक मिनट। जब एक इंडक्टर का इस्तेमाल किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, एक इंडक्टर का इस्तेमाल किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो लोग उसी को चौक या चौक कॉइल बोलता है। याद रखना है, चौक कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा और रेजिस्टेंस कम होता है। क्या ये बात याद रहेगा? बता, एक चौक कॉइल में इंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा और रेजिस्टेंस का मान कम होगा। याद रखना, चौक कॉइल का पावर फैक्टर का मान क्या होगा? 0। ये 2 बात पढ़ाने के बाद ध्यान देने वाली बात है यहां। सुनिए बुआ, यहां पर मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था ट्रांसफार्मर। ये आप लोग को आता होगा। वो है फिर गलत जैसे कर रहे हैं। वो ट्रांसफार्मर। कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर, बोलेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलती है। तो 2 रंग का काम है, इसलिए कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का, एक का नाम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक का नाम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो हमेशा है ना लो से हाई करता है, उसको लोग स्टेप अप बोलता है, और जो हाई से लो करता है उसको स्टेप डाउन बोलता है। आगे कहा गया बोले एक ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के कॉइल से बनती है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी मतलब शुरुआत का, सेकेंडरी मतलब बाद का। वो एक बात याद रखिएगा। अभी बताइए मैंने क्या बोला कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, शांति सुनिएगा। स्टेप अप का काम क्या है कि लो से किधर कर देना? हाई। इसका मतलब है कि देखो ये प्राइमरी होता है और ये सेकेंडरी, इसका मतलब सेकेंडरी ज्यादा होगा, प्राइमरी कम होगा। क्या कोई समस्या? ऐसा ही ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना पड़ता भाई, यही तक सिखाए थे। एक बात पता, कुछ नहीं तो 1 से गुना कर सकते हैं। बोलो ये गुना इधर आएगा तो प्राइमरी बट्टे सेकेंडरी बता का रेशियो जो होगा 1 से क्या होगा? छोटा होगा, 1 से कम होगा। या इसको अगर पलटिएगा तो सेकेंडरी बट्टे प्राइमरी का मान हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। बोरे ये स्टेप अप की कहानी थी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट न जाएगा। बोरे एक चीज याद रखना, एक चीज हम आपसे पूछ भी रहे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो हाई से किधर कर देता है? लो। बोरे नाम है स्टेप डाउन।
स्टेप डाउन, जो क्या कर देता है हाई से लो। अगर हाई से लो करेगा इसका मतलब क्या, देखो प्राइमरी ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी क्योंकि शुरू वाला ज्यादा है बाद वाला कम है। बता इसके नीचे में कुछ नहीं, बगल में तो कितना एक, इसको इधर लाओ पकड़ के, एनपी बट्टे एनएस का रेशियो 1 से क्या हो गया बड़ा। बड़े एक चीज ध्यान देने वाली बात है, शांति से सुनना, जो बता रही है दोनों ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है। बता तुमसे पूछेगा कि पता स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो 1 से बड़ा होता है और स्टेप डाउन में प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो 1 से बड़ा होता है। स्टेप अप का मतलब लो से हाई करता है, स्टेप डाउन का मतलब हाई से लो करता है। बता यहां तक में कुछ पूछेगा। बोले ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का बताई दिए, एक लो से हाई वाला, एक हाई से, एक में प्राइमरी एक में सेकेंडरी कॉइल होता है। डन। चलो उसके बाद टॉपिक बोल क्या है। चौक कॉइल कहा गया, ध्यान सुनिएगा। कोई पूछेगा, स्पेलिंग गलत लिख दिया है, सही तो है। चौक कॉइल, कोई पूछेगा चौक कॉइल क्या है, ध्यान सुनना है। बोलेंगे जब एक इंडक्टर का इस्तेमाल किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है तो उसी का नाम होता है चौक कॉइल। क्या होता है वो चौक कॉइल। बाइक में छोटा सा, सब यहां पर तो ऐसा नहीं है कि सबको 4 व्हीलर चलाने आता है। सिंपल सा बात बताता हूं, जो बाइक यूज करते हैं तो ठंडा के समय में स्टार्ट नहीं होता है तो लोग उसको बोलता है कि चौक में डाल दीजिए, ताकि वो क्या करता है, ध्यान सुनना, वो इंजन को हिट करता है। जहां वो ठंडा है ना वो तुरंत हिट कर देता है, जिसके कारण जल्दी चौक में स्टार्ट हो जाता है। वही आप गाड़ी को ज्यादा देर चौक में चलाइएगा आपका गाड़ी डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि वो स्टार्टर है ना, सिर्फ आप उसके मदद से कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसको डाउन कीजिए आप, फिर जैसे चलते हो चलिए, ऐसा होता है। हाँ, गड़बड़ा सकता है। चलिए अगला बात बोलिए क्या है उसमें। देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, टॉपिक आगे पीछे नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन है। एक काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, ट्रांसफार्मर को डिराइव कर देते हैं, ठीक ना। नहीं टाइम तो पढ़ेबे करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। हाँ थोड़ा रुके हुए आइए। वो एक डेरिवेशन देखिए, आप अपने फोन में निकालिएगा, हाँ, ताकि ये दिक्कत ना हो, हम आगे चर्चा करते हैं। टाइम नहीं लगना चाहिए। 5 से 7 मिनट में प्रूफ कर देंगे। 5 नंबर आपके जेब में हो जाएगा, खाली बस आपका ध्यान यहां होना चाहिए। बुआ चलो, एग्जाम में कैसे पूछेगा उसके बारे में सुन लो। 5 नंबर में कैसे पूछता है, कहेगा ट्रांसफार्मर क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तीसरा क्वेश्चन, इसका डायग्राम कैसा है, और चौथा क्वेश्चन, इसकी रचना यानी वर्किंग क्या है। बोरे ट्रांसफार्मर तुमको पढ़ा दिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई में और हाई वोल्टेज को, एक डिफिनेशन क्लियर। दूसरा, कोई पूछेगा ये किस पर काम करता है, बोलना म्यूचुअल इंडक्शन पर। म्यूचुअल बता, क्या यहां तक में कोई दिक्कत। कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बोलेंगे विवाद कर रहा है रे, म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए बोले उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं डायग्राम पर। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। हम इसमें रफ में बना रहे हैं, आपको तो बनाना है नहीं, आप अपना घर पे बनाइएगा। आप हल्ला नहीं कीजिए, हम रफ में बना रहे हैं, सब सुझाई देगा। चश्मा लीजिए ना अरशद वाला। भाई आवाज नहीं करना प्लीज, ध्यान दो। हम आपको बोले तो एको का पॉइंट ऐसा हो जो उड़ जाए, एको को नहीं उड़ सकता है, खाली तू शांत रहना। ये तो हम अपने समझने और आपको समझाने के लिए रफ में ड्रॉ कर रहे हैं बस। बोले देखो क्या लिखा है, एगो ट्रांसफार्मर बनाए तो ट्रांसफार्मर इधर जो देखो, ये जो राउंड राउंड घुमा हुआ है ये प्राइमरी कॉइल है, इधर जो घुमा हुआ है वो सेकेंडरी कॉइल। अभी ना बोले तो 2 कॉइल से बनता है प्राइमरी कॉइल। एक बात बता, तू जो किसी दुकान से तार खरीद के लाएगा तो बता उस तार में क्या गो इंड होगा, 2 गो।
उसमें 2 गो छोर होगा। मतलब जैसे कहीं से खरीदेगा, जैसे इतना बड़ा तार है तो एगो तोड़ा हाथ में है उसका इंड, एगो मेरे हाथ में, तो क्या गो इंड होगा? 2 गो। एगो इंड नहीं हो सकता कभी। तो एक बात बता, देखो मैंने क्या किया कि प्राइमरी कॉइल के अंतिम छोर को एसी सोर्स से जोड़ दिया। किससे? ये मतलब एक सोर्स से जोड़ दिया जहां से करंट पास कर सके। दूसरा, मैंने सेकेंडरी कॉइल को लोड से जोड़ दिया। लोड मतलब क्या होता है? सुन लो, लोड का मतलब जैसे देखो एक गांव में अभी ना मान लो ज्यादा इसका अप्लाई हो रहा है, ज्यादा लोग यूज कर रहा है बिजली, इसके कारण एक एक गांव में 3-3 गो ट्रांसफार्मर है, 2-2 गो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि लोड बढ़ गया है। एक बात बताओ, लोड बढ़ गया है इसका क्या मतलब? गांव में ज्यादा लोग बिजली यूज करने लगे, उसी को लोग लोड बोलता है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखो ई हुआ कनेक्शन, ई कहीं से लाएगा बिजली टान के। तुम्हारे गांव में जो कहीं बिजली पहुंचता होगा वो पहले कहीं से लाता होगा, वो लेके आया, ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा, ट्रांसफार्मर पूरा गांव को सप्लाई कर दिया। चाहे एगो गांव में एक गो है तो एक गो। सुनिएगा तो बोले ध्यान सुनना है, कहा गया पहला है लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, उसका इंग्लिश सुनो। इन्हें कहना जो भाई आ गए इसमें ई ऐसे ऐसे बोल दिया जाता नहीं, उसमें जैसा लिखा है ना वैसा बोला जाएगा। एक लाइन का हिंदी है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। यह 2 कॉइल से मिलकर बना हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल के इंड को एसी सोर्स से जोड़ा गया और सेकेंडरी कॉइल के इंड को लोड से जोड़ा गया, जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया। बोले आपको एक चीज याद रखना होगा, और उस टॉपिक का नाम है लेंज लॉ। लेंज बोले लेंज लॉ का एक फॉर्मूला है, E बराबर -n इंटू d∅dt। d∅ वो जो लोग न्यू है मेरी एक बात को सुनिए, ये जो E देख रहे हैं ना आप, E इसको लोग बोलता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सब चलेगा ब्रेक के बाद, जब आएगा दूसरा टॉपिक में। तो बता, ई का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव, एन का मतलब नंबर, एन का मतलब, फाई मतलब फ्लक्स, फाई मतलब बता तरे बुआ इस डायग्राम में क्या जगह नंबर है? एगो प्राइमरी का एगो। चल इस फॉर्मूला को सेट करो फॉर, बता किस कॉइल के लिए? बोले तो भाई कैलकुलेशन 4 लाइन है। क्या लाइन? चलो पहला लाइन देखो, चल प्राइमरी है तो सब में पी लगा, इसमें पी लगाने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1, समीकरण। चल अब किस कॉइल के लिए चलेंगे? सेकेंडरी के लिए। किसके लिए? बता, ये फॉर्मूला है ना, इसमें एस लगा दो। क्या लगा देगा? एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब, बता तेरे पास क्या को समीकरण हो गया है ना। अब तुम एगो काम करो, लिखो नाउ। नाउ मतलब अब, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। अब अरे समीकरण का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, हमेशा LHS के साथ RHS। चल भाग देता है भाई। बोल पहला कौन है? ई। बोलो EP बट्टे ES बराबर, इधर का बोल, NP गुने d∅ बट्टे NS गुने d∅। बता अमीर, ये सब कट गया, माइनस से माइनस कट गया भाई। 1 मिनट का समय और लेंगे हम आपका। अब 5 का 5 लेके जाइए आप। पिछले साल नहीं पूछा है, पूछ सकता है 26 का भी आए। बोरे फिर से सुनो, मैंने लिखा ट्रांसफार्मर। एक बात बताओ, बोरे ट्रांसफार्मर कितने कॉइल से बना है? एक प्राइमरी, एक प्राइमरी के इंड को किससे मैंने जोड़ा? एसी से। सेकेंडरी के इंड को मैंने किससे जोड़ा? लोड से। लोड मतलब हुआ जहां आप यूज करेंगे, और कहीं से लाएंगे आप तब नहीं यूज करेंगे। बोले एक ई फॉर्मूला जो नए बंदे हैं यहाँ बैठे हुए उनको रटना पड़ेगा। लेंज साहब का फॉर्मूला है E बराबर -n गुने d∅dt। E बराबर -n गुने d∅dt। इसको मैंने एक बार प्राइमरी लगा दिया, एक बार सेकेंडरी। जहां जहां प्राइमरी है तो उसमें P लग गया, सेकेंडरी है तो S लग गया, दोनों को भाग दिए, मेरे पास एक फॉर्मूला आया EP/ES बराबर NP/NS। और अगर कोई आदमी कहेगा नहीं भाई ऐसा लिखेंगे ES/EP, तो हम भी कहेंगे इधर लिखेंगे NS/NP। या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। बोरे ट्रांसफार्मर का बात आपके सामने है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, नहीं तो हम अगला टॉपिक लेकर चलेंगे। क्या बबलू बाबू कुछ गलत समझा दिए? बोलिए। मनुष्य के इंसान में 24 घंटा ब्लड रोटेट करता है ना, तो जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक मैथ और फिजिक्स वैसे ही रोटेट करेगा मेरे माथा में। समझली बात? हाँ चलिए अभी बाद में ब्रेक के बाद। बोले एक बार बता चौक कॉइल का पावर फैक्टर 0। वाटलेस करंट में पावर कितना लिया जाएगा? 0।
याद रहेगा। बता बोल रहे चौक कॉइल में इंडक्टर का इस्तेमाल होगा, रजिस्टर का बहुत कम होगा। बता ट्रांसफार्मर लो से हाई, हाई से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का, स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी लो से कहा ले जाएगा, डाउन वाला कहा लो, हाई से लो। बता अगर स्टेप अप की बात होगी, स्टेप अप की बात होगी तो बता यहाँ प्राइमरी कम होगा, सेकेंडरी ज्यादा होगा। डाउन की बात होगी प्राइमरी ज्यादा होगा, सेकेंडरी कम होगा। जब हम लोग प्रूफ किए तो एगो नया फॉर्मूला आया, उस नया फॉर्मूला को 4 बार नया करके लिखो, -n गुने d∅dt। ये लेंज इक्वेशन है भाई, लेंज लो, जब मैग्नेट में पढ़ेंगे तब। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत, अनुज को डिस्टर्ब कर रहा है, ओह मर्दे कहीं का, तो फिर गड़बड़। चलिए अगला देख लीजिए, इसमें दिया है भाई इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, उसके बाद दिया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यार बच्चा वाला बात, चलो देख लो भाई। इस पीडीएफ देखो, हम जो कॉपी में लिखाए हुए है ना, वो टॉपिक इधर उधर भी हुआ हो सकता है, और ये जो पीडीएफ दे रहे हैं इसमें जो है तो बहुत सारा बच्चा तो इसी से देख रहा है, टॉपिक आगे पीछे हो जाएगा तब भूला जाएगा, इसलिए उसमें से मिलाया जा रहा। या आप बोलिएगा टॉपिक तो हम बोलेंगे रे। चलो देख खालिद, टॉपिक का नाम है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको लोग ईटा से दिखाता है, किसे, एन के जैसा होता है। देखो ई हुआ एन, इसी को थोड़ा सा बबलू जैसा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा ईटा। सुनिए ध्यान दीजिएगा भाई, आवाज नहीं कर, सुनना। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोल टॉपिक का नाम है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर है, इफिशियंसी ऑफ, भाई 1 मिनट में हो जाएगा। कह रहा है क्या, द रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात। भाई अनुपात किसका बोलेंगे, आउटपुट पावर और इनपुट पावर, या आउटपुट वोल्टेज, और ये भी लिख सकते हैं आप, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। इनपुट देखो, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अनुपात को, आउटपुट मतलब इधर का, इनपुट मतलब इधर का, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अनुपात को लोग क्या बोलेगा, इफिशियंसी ऑफ। भाई ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। एक और टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते रे, इसको लोग किससे दिखाता है, अरे क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ध्यान देना, इसका देखो क्या डिफिनीशन है, इसका डिफिनीशन देख, अरे अभी ना पढ़ा है, अरे बता एनएस को क्या बोलते हैं, बोल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। अब बता एनपी को नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी कॉइल। बता सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के टर्न का जो अनुपात होगा, उसी अनुपात को लोग क्या बोलेगा। भाई देखो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफार्मर का 2 टाइप्स, स्टेप अप स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन, किसमें सेकेंडरी ज्यादा किसमें प्राइमरी ज्यादा, ये। उसके बाद एक और टॉपिक बचता है जो एग्जाम में पूछ चुका है, यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां होता है। भाई तू याद रखना, फिर देख तू आवाज नहीं करना यार, एक बार सुन लो मेरा बात, 2 मिनट लगेगा। आजकल का जो अपने लोग डिवाइस खरीदते हैं, कोई भी डिवाइस, मोबाइल खरीदते हैं, घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, या मान लीजिए तरह तरह वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज यूज करते हैं, सुनिए, या आयरन यूज करते हैं, उसमें क्या है आप देखते होइएगा, सब में जो है ना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसी ट्रांसफार्मर को लोग है ना, याद रखिएगा, स्टेपलाइजर बोलता है। क्या बोलता है, हाँ पहले स्टेपलाइजर अलग से है, स्टेपलाइजर अलग से मिलता था, है ना। देखिए आप देखिए, हो सकता है आप तो हमसे सीनियर नहीं है बाई एज, हम आपसे सीनियर है, हो सकता है कि हम वो चीज आपसे ज्यादा देखे होंगे। हमें अभी भी याद है कि हम लोग के जो फैमिली में जो पुराना वाला जो टीवी ब्लैक एंड व्हाइट रहता था, तो उसके बगल में हाँ उसमें अजमेर टाइप का दिखाता था, काला, ब्लैक एंड व्हाइट नाम था उसका, है ना। उसमें क्या था, उसमें वो जो है सो स्टेपलाइजर से वोल्टेज एक बार ये कर देता था, ज्यादा हो गया तुरंत कहता था उसको डाउन करो, ये तो उड़ जाएगा। ऐसा ही बात है, पहले उड़ जाता था क्योंकि उसमें ऑटो वाला सिस्टम नहीं ना था। लेकिन आज बताइए, आप छोटा सा उदाहरण देते हैं, आयरन यूज करते होइएगा घर में, उसमें देखते हैं ऑलरेडी सिस्टम रहता है, अप डाउन, लो हाई, लो हाई का पढ़ाई कहां पर होता है, ट्रांसफार्मर में, इसलिए हो जाता है। पहले का आयरन में क्या था, थोड़ा सा भूल चुका, कपड़े जल गया, अभी नहीं होता ऐसा। इसे मैगा लीजिएगा ना, इसे मैगा यूज कीजिएगा आयरन। उस मैगा आयरन में क्या है कि थोड़ा देर रह भी जाएगा ना उस कपड़े पे, जल नहीं सकता वो,
उसका वार्निंग एक रिंग होता है, वो बजने लगता है, तरह तरह की बातें कि जल सकता है, इस सब तरह का। तो जितना तरह का जितना महंगा यूज कीजिएगा उतना तरह का फैसिलिटी मिलेगा। छोटे छोटे मर जाएगा यार, ठंडा में तो नहीं मारी है। देखो बुआरे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो बुआरे मैंने अभी आपको ट्रांसफार्मर का यूज बताने जा रहे हैं, एक बार सुन लेना। ट्रांसफार्मर का यूज दुनिया के सभी एसी ऑपरेशन में होता है। ट्रांसफार्मर का यूज दुनिया के सभी एसी ऑपरेशन मतलब फ्रिज चला रहे तो, वॉशिंग यूज कर रहे तो, उसका आयरन यूज कर रहे तो, टेलीविजन चला रहे तो, एलईडी यूज कर रहे तो, या फोन यूज कर रहे, कोई भी चीज दुनिया का कोई भी एसी ऑपरेशन वाला चीज है, सब में किसका यूज इस्तेमाल होता है ना, याद रखना ट्रांसफार्मर का। दूसरा, ट्रांसफार्मर का यूज बिल्डिंग पर्पस में होता है। किसमें? क्या ये बात याद रहेगा? क्या कोई दिक्कत? बोरे ट्रांसफार्मर का मैं यहां तक कंप्लीट किया। आज मेरा ये दूसरा क्लास था एसी का, याद रखना। इसके बाद है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में इसमें कहा गया अगर केवल रजिस्टर हो तो रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टर हो इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटर हो तो कैपेसिटिव सर्किट। रुकिए बोरे, अभी 5 मिनट पहले सुनेंगे, समय अभी बहुत बचा हुआ है ना। पढ़ाई भी एक टॉपिक को चलेगा और कुछ पूछताछ भी होगा। नहीं अभी 10 मिनट और 15 मिनट। बोरे अल्फा सुना, बीच में आवाज करेगा टेटर उगा देंगे। चल एसी का एक क्वेश्चन सुना, एसी का एक क्वेश्चन सुना, कोई नहीं बोलेगा। हाँ आयुष सिंह उतारा डंडा, डंडा फटाफट चलेगा, यहाँ पर है, पढ़िए समझे। मैथ में जिस तरह से याद करते हैं फॉर्मूला, देखते नहीं, एक दूसरे से सीखिए ना। बार बार कहते हैं कि भीड़ अगर, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनने वाली बात है कि लोग एक दूसरे से सीखता है। कहावत है ना कि लोग पहले का एक आप पढ़े भी होंगे कि एक कहावत है कि तुलना नहीं किसी से करनी चाहिए। ठीक है, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुलना अच्छे चीजों की करनी चाहिए। कि जैसे वो बंदा बुद्धि में तेज है तो कैसे है, वो बंदा पढ़ने में तेज है तो कैसे तेज है, वो क्लास में हर चीज को बताता है कैसे तेज, वो बंदा इतना कमाता कैसे कमाता है। हाँ, तुलना नहीं करनी चाहिए। कहाँ कि वो अच्छा पहन के आता है, इतना वो इन्वेस्ट करता है, ऐसा वो फोन यूज करता है, ऐसे गाड़ी से चलता है, इस चीज की तुलना नहीं करनी चाहिए। अब देखते हुएगा बहुत बच्चा, आप ही लोग के बैच का नहीं, बहुत सारे बैच के बच्चा जो है हमको बोलता है कि सर ये बाइक ले लीजिए, वो ले लिया वो ले लिया। एक बात बता दे, आप लोग के आशीर्वाद से जो बाइक चाहेंगे वो 1 मिनट में ले आएंगे, आप 1 मिनट में ले आ सकते हैं, पैसा देंगे आ जाएगा, लेकिन लेना नहीं है। वो सब हुआ दिखावा, वो हम नहीं करते हैं। बड़ा नॉर्मल लाइफ में रहना चाहिए कि बस हो गया। इसलिए अभी तुलना किससे करना है? तो तुलना करना पढ़ाई से। सामने वाला सुना दे रहा है, सामने वाला बता दे रहा है, तो उससे कुछ सीखिए ना, दोस्त यारी कीजिए, उससे सीखिए कैसे हुआ। अरे भाई तू कैसे याद करता, हमको भी बताओ। लेकिन आजकल क्या है, ईर्ष्यालु वाला भावना है, वो आपको बतेबे नहीं करेगा। तो आप अपना दिमाग में लगाइए, जो कैसे उससे बात तानिएगा। बुआ देखिए, एक बात बता देते वसीम, अगर याद नहीं हो तो कल के बाद वो बात को दो, ठीक है, लेट हो जाता हूँ, इसमें इतना दूर लग गया है। अगर नहीं सुनाएगा तो मार बैठेंगे। ट्रांसफार्मर को देखो, हल्का टॉपिक तो सब सुना देगा। इसमें हम पूरा एसी सुनेंगे, जितना तक पढ़ा है उसके बाद हम सेमीकंडक्टर सुनेंगे। 2 दिन के बाद 2 लेसन खत्म हो गया। एसी पूछता 8 नंबर 7 नंबर में, 7 नंबर से 14 नंबर तो आ गया। कितना नंबर? 14 नंबर। तो कहती मजाक लग रहा है, क्लास में सब कुछ चल रहा है टाइम टू टाइम, है ना कि नहीं। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। अरे जिस लोग का फी वगैरह अपडेट कर ही लीजिए। आज भाई इंक दिए थे ना आप, बुरा नहीं माना भाई, जिसको लगा है ना यार तू पढ़ के आओ। देखते रे